सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयम् अष्टमः पाठः संसारसागरस्य नायकाः पठिष्यामः। संसारसागरस्य नायका, संसार रूपी समुद्र का के नायक कौन कौन है, कैसे संसार बना, इस पर चर्चा की गई है। अब हम देखते हैं। के आसन ते अज्ञात नामानः, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक सहसा अचानक ही शून्य से नहीं प्रकट हुए। इमे एव तडागाः, इन तालाबों को अत्र संसार सागराः इति, यहाँ संसार सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन निर्माण के नेपथ्य में, पीछे पर्दे के पीछे, निर्माताओं की एककम एक निर्माताणां च दशकम, और निर्माताओं की दशकम दहाई आसीत्। एतत् एककम दशकम च आहत्य, ये एक और इकाई और दहाई मिल करके शतकम सैकड़े अथवा हजारों की रचना की थी। परम विगतेषु शतवर्षेषु, विगत 200 वर्षों में, नूतन पद्धति से समाजेन यत् किंचित पठितम, समाज ने जो भी कुछ पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन, उस समाज के द्वारा पढ़ने से, एककम दशकम इकाई दहाई हजारों, इति एतानि ये सारे, शून्य एवं परिवर्तितानि, शून्य में ही परिवर्तित हो गए। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नए समाज के मन में, इयम अपि जिज्ञासा नैव, ये भी जिज्ञासा इच्छा, जानने की इच्छा नहीं उद्भूता उत्पन्न हुई कि अस्मात् पूर्वम, हमारे पहले, एतावतः तडागान इतने तालाब, के रचयन्ति स्म, किसने रचना की थी, किसने बनाए थे। एतादृशानि कार्याणि, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए, ज्ञानस्य यो, ज्ञान की जो नूतन प्रविधि, नूतन पद्धति विकसित हुई, उससे प्रविधिना, उस प्रविधि से, उस नियम से, उस विधान से, पूर्वम पहले, संपादितम एतत् कार्यम, संपादित यह कार्य, मापयितुम न केनापि प्रयत्नं, मापने का किसी ने प्रयास नहीं किया। जानने का, मापने माने नापना या जानना। अद्य ये अज्ञातमानः वर्तन्ते, आज जो अज्ञातमान हैं, पुरा ते बहुप्रहिताः आसन्, पहले वे बहुविख्यात थे। अशेषे ही देशे, संपूर्ण देश में ही, तडागाः निर्मीयन्ते स्म, तालाब बनाए गए थे। और निर्मातारोपि, और निर्माता भी, अशेषे देशे निवसन्ति स्म, संपूर्ण देश में रहते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः, तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर, ये सुंदर शब्द तालाब निर्माताओं के लिए सादर स्मरणीय है। गजधर का मतलब आगे बताया गया है, गज फुट इंच, ये माप के काम में आता है, जिसे कपड़े वगैरह नापते हैं वस्त्र विक्रेता। राजस्थानस्य केषुचित् स्वभागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में, शब्दो अयम, यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजाधरः, गजधर क्या है। यह गज परिमाणम धारे स गजधरा, जो गज की नाप को धारण करता है उसे गजधर कहते हैं। गज परिमाणम एव, गज की नाप ही मापन कार्य उपयुज्यते, मापन कार्य के में उपयोग की जाती है।
समाजे समाज में त्रिहस्त तीन हाथ बराबर एक गज, तो त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम तीन हाथ नाप की लौहयस्पी लोहे की छड़ी हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर चलंता चलते हुए गजधरा इदानीम गजधर इस समय शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति शिल्पी के रूप में आज समादृत नहीं हैं, आदर नहीं पा रहे हैं। गजधरा गजधर यह समाजस्य गांभीर्यम जो समाज की गंभीरता को मापेत नापे इत्यस्मिन् रूपे परिचितः इस रूप में परिचित है। गजधराः गजधर वास्तुकाराः आसन वास्तुकार भी थे, निर्माण करने घर बनाने वाले भी थे। कामम ग्रामीण समाजो भवति काम ग्रामीण समाज का हो अथवा नगर समाज का हो तस्य नवनिर्माणस्य उसके नए निर्माण के लिए और सुरक्षा प्रबंधनस्य च और सुरक्षा के प्रबंध के लिए दायित्व गजधराः निभालयन्ति च गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् नगर के नियोजन से लघु निर्माण पर्यंतम छोटे निर्माण तक सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य एतेषु एव इन्हीं पर ही आधृतानि आसन आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म वे योजनाओं को प्रस्तुत करते थे और भविव्ययम और भविष्य में होने वाले व्यय का आकलन करते थे। उपकरण आभरणान उपकरण भारान उपकरण के भार से संग्रहणन्ति स्म संग्रह करते थे कि कितने क्विंटल का आज हम कहते हैं, उस समय कहते थे गजधर इंच के हिसाब से दूसरा पैमाना था। प्रतिदाने ते न यत् याचन्ते स्म और बदले में वे कुछ नहीं मांगते थे। यद दातुम तेषाम यद जो देना है तो तेषाम स्वामिनः उनके स्वामी असमर्था भवेयुः असमर्थ होते थे। तो कार्य समाप्तौ कार्य के समाप्ति पर वेतनानि अतिरिक्त वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः गजधरों को सम्मानम अपि प्रदीयते स्म सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः इस प्रकार के शिल्पियों को कलाकारों को नमः नमस्कार है। शब्दार्थ को देखते हैं। शब्द में कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, इन्हें आप रिवाइज कर लीजिए। इसके पश्चात हम आते हैं अभ्यास पर। अभ्यास में एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते स्म किस राज्य के भाग में गजधर शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर है राजस्थानस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। गज परिमाणम का धारयते गजधरः गज परिमाणम धारयति। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिक्त गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म तो कार्य समाप्तौ गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। के शिल्परूपेण न समादृता भवन्ति गजधरा शिल्परूपेण न समादृता भवन्ति। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्न नंबर 2 तड़ागा कुत निर्मीयन्ते स्म तालाब कहाँ पैदा निर्मित हुए थे? तो कह रहे तड़ागा अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः? तो गजधराः समाजस्य गांभीर्यस्य मापकाः इति अस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधराः किं कुर्वन्ति स्म? तो गजधराः वास्तुकाराः रूपेण नवनिर्माणस्य योजनां प्रस्तुवन्ति। ये सम्माननीयाः। तो गजधराः सम्माननीयाः।
गा का उत्तर फिर से देख लीजिए। गजधराः वास्तुकाराः रूपेण नवनिर्माणस्य योजनां प्रस्तुवन्ति स्म। और भविष्य में और भविष्यम आकलयन्ति स्म। उपकरण भारान् संग्रहणन्ति स्म। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। निम्नांकित रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित जो भी शब्द हैं उन्हें आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। और इसमें रेखांकित में सुरक्षा प्रबंधनस्य की जगह पर हम लिखेंगे कस्य। तो कस्य प्रबंधनस्य दायित्वम, कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तो केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, तेषां के जगह केषां हो गया। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अप्राप्नुवन्ति। तो वेतनानि तो कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। तो कः सुंदरः शब्दः अस्ति। तडागाः संसारसागराः कथ्यन्ते। तो के संसारसागराः कथ्यन्ते। अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। संधि विच्छेद करते हैं। अद्य प्लस अपि अद्यापि। स्मरण प्लस अर्थम स्मरणार्थम। इति प्लस अस्मिन् इत्यस्मिन्। एतेषु एव एतेष्वेव। सहसा एव सहसैव। प्रश्न नंबर 5 पर कोष्ठक में दिए गए शब्दों से नीचे लिखे हुए वाक्यों को पूर्ण करें। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। मालाकाराः पुष्पैः मालां रचयन्ति। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। जिज्ञासा पे तीसरा शब्द हो गया। रमेशः मित्रैः सह। सह माने साथ विद्यालयं गच्छति। और सहसा अचानक बालिका तत्र आहसत, वहाँ हंस दिया। अब यहाँ पर पद निर्माणम कुरु प्रश्न 6 है। तो ये धातुएं हैं, इनका प्रत्यय बनाना है। क्री धातु का तुमुन प्रत्यय क्या होगा। कर तुम लग गया। ह्री धातु में तुमुन प्रत्यय हर तुम। त्रि धातु का तुमुन प्रत्यय तर तुम। नम का अक्त्वा प्रत्यय नत्वा। गम का अक्त्वा प्रत्यय गत्वा। त्यज का अक्त्वा प्रत्यय त्यक्त्वा। और भुज का अक्त्वा प्रत्यय भुक्त्वा। अब उपसर्ग धातु और प्रत्यय के पद देखें। उपगम, उप उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है। तो यहाँ पर लेप का या आ जाएगा उपगम्य। सम का पूज के साथ में लेप प्रत्यय संपूज्य। और आ का आ उपसर्ग नी धातु लेप प्रत्यय आनीय। प्रा उपसर्ग दा धातु लेप प्रत्यय प्रदाय। सप्तमः प्रश्न। कोष्ठक में दिए गए हुए शब्दों से समुचित विभक्ति योग को जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कोष्ठक में यहाँ दिया गया है। तो परितः के योग में द्वितीया होता है, इसलिए विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम परितः। उभयतः के योग में भी द्वितीया होता है, इसलिए ग्राम में भी द्वितीया लगा ग्रामम। सर्वतः के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए नगर का हो जाएगा नगरम। सर्वतः तालिकाः सन्ति। धिक के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, अभिथा परिता सान निपसा हा धिक
प्रतियोगे द्वितीया, तो धिक में द्वितीया हो गया था कारूप का कारू, का पुरुष का कापुरुषम। यथा मृगैः सह धावन्ति, मृगैः सह धावन्ति। बालिकाः स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर बालका है, सॉरी बालकाः अगर है तो ये बालकैः सह हो जाएगा, ये गलत है। सह पठन्ति, तो बालकाः बालकैः सह, यहाँ पर बालकैः सह हो गया है, बालकैः सह। और पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, पितृ का तृतीया विभक्ति सह साकम सोम सार्धम तृतीया, तो पितृ का पित्रा तृतीया एक वचन में होगा पित्रा सह। और शिशु मातृ का तृतीया मात्रा सह क्रीडति। अब इसके बाद में आप देखेंगे इसका हिंदी रूपांतरण दिया गया है, इस हिंदी रूपांतरण को आप रिवाइज करें गद्यांश के साथ में, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा पुनः। थैंक यू।